आजकल देखने के लिए मिल रहा है, जब रोगी आता है तो वह बोलता है कि जब मैं आटे की रोटी खा रहा हूँ, गेहूँ की रोटी मैं खा रहा हूँ, तो मुझे पेट में गैस बनना, बदहज़मी होना, इस प्रकार के लक्षण काफ़ी रोगियों की शिकायतें में देखने को मिल रहा है। ऐसे में जब उनकी हिस्ट्री को लिया गया, तो वे लोग जो भोजन, जो आटे को बाहर से खरीद रहे थे, उसका सेवन यदि वे कर रहे थे, तो ऐसा मिला कि यही लक्षण सभी रोगियों में मिला और यही शिकायतें हमें मिली। अगर ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो यह वीडियो आपके लिए हो सकता है, आपको फ़ायदा दे सकता है, यदि आप 2 मिनट अपने कीमती समय से निकाल कर इस वीडियो को देखते हैं। नमस्कार, मैं वैद्य हिमांशु आर्या, नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान रोहतक से आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ रोगी ऐसे जिनके पास समय नहीं था, बहुत जल्दबाजी में जो भोजन को बना रहे थे और उससे बनी हुई जब रोटी का सेवन वो एक बहुत जल्दबाजी में कर रहे थे, तो उनको पेट में गैस बनने की समस्या, उनको पेट में कब्ज़ होने की समस्या और पेट का फूलना, एक ऐसी समस्या निरंतर मैं रोगियों की शिकायतों में देख रहा था। ऐसे रोगियों को जब मैंने बताया कि आप आटा बाहर से लेना बंद कीजिए, आप गेहूँ को घर में पीसना, वो जो पत्थर की चक्की आती थी, हमने जब उसमें उसको धीरे-धीरे पिसवाना शुरू किया, पहले उसको उखड़ में कुटवाया और फिर उसको उस पत्थर की चक्की में धीरे-धीरे पिसवाना शुरू किया, तो रोगियों ने आकर के बताया कि सर, गेहूँ भी वही है और बारीक भी उतना ही हो रहा है, पर अब बदहज़मी होना बंद हो गया, हमारे पेट का फूलना बंद हो गया और गैस बनना बंद हो गया। इसका एक सामान्य कारण यह था कि जब आप एक बहुत स्पीड से यंत्र के द्वारा, मशीन के अंदर जब आप उस गेहूँ को पीस रहे हैं, तो उसके जो बेसिक गुण हैं, गुण-धर्म हैं, वह हमारे ख़त्म हो जाते हैं और वही जब शनैः-शनैः धीरे मर्दनम गुणवर्धनम, जब उसका मर्दन हुआ, उसमें गुणों की वृद्धि हुई, परंतु उसका जो एक निश्चित तापमान था, जो आपकी मशीन बढ़ाकर उसके औषधीय गुणों को ख़त्म कर देती है, जब उसको हमने उस चक्की के अंदर बना के रखा और उस बने हुए भोजन या आप आटे से जब हमने भोजन का सेवन करना शुरू किया, तो वह उसका रोग बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज वही रोगी जब मेरे पास आता है, तो वह बताता है कि केवल इस प्रकार से जब मैंने गेहूँ को अपने शरीर के लिए 10 मिनट जब उस चक्की में लगा कर के मैंने भोजन गेहूँ को बनाना शुरू किया और उससे बने हुए हमने भोजन को, रोटी को जब खाना शुरू किया, तो पूरा परिवार स्वस्थ है और एक स्वस्थ कामना के साथ यही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप भी अपने व्यस्त जीवन से केवल आधा घंटा भी यदि इस प्रकार से भोजन के लिए निकाल लेते हैं, गेहूँ के दलन के लिए निकाल लेते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में या जिन रोगों से आप पीड़ित हैं, आप उनको 50% से ज़्यादा उनमें सुधार पा सकते हैं और यही सुधार आपको दीर्घायु बना सकता है। आपको किसी औषधि की ज़रूरत नहीं है, परंतु केवल यदि शरीर के लिए आप 50 मिनट भी यदि दिन का निकाल लेते हैं, तो आप निरंतर दीर्घायु की तरफ बढ़ सकते हैं, रोगों को समाप्त कर सकते हैं और एक विशेष रोग जो आम हो गया है, घर-घर देखने के लिए मिलता है कि खाते ही पेट फूल जा रहा है, आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जा रहा है, बहुत गैसें बननी शुरू हो जाती हैं। यही आगे जाकर वीट एलर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे-धीरे रस बनना कम हो जाता है, जब रस की धातु में कमी आनी शुरू होती है, तो रक्त गिरना शुरू हो जाता है, धीरे-धीरे पांडुता, कामला, जॉन्डिस, बिलिरुबिन बढ़ना शरीर में शुरू हो जाता है और कहीं न कहीं हमारे लीवर से भ्राजक पित्त की कमी, रंजक पित्त की कमी होनी शुरू हो जाती है और वही आगे बढ़ के हमारे स्प्लीनोमेगैली रोग को बना देती है, जो धीरे-धीरे आपके रक्त को गिराना शुरू कर देता है, क्योंकि यही रक्त ही है एक ऐसा शरीर के अंदर जो कि आपके भोजन को लेता है, उसका एक सार भाग रक्त के साथ मिलता है, वही सार भाग जब उस प्रवाहित
रक्त के साथ सारे शरीर में घूमता है, तो आवश्यक अंग प्रत्यंग या कोशिकाओं, सेल्स तक जिनको भोजन की आवश्यकता है वह उससे ले लेता है और वही रक्त आगे बहता हुआ चला जाता है। यह कुछ इसी प्रकार से है कि जैसे रजभाए से पानी बह रहा है और जिस खेत वाले को ज़रूरत है वहाँ पे पानी चला गया और जो पीछे से आने वाला पानी आगे वाले खेत का पोषण करता हुआ अपना कार्यभार समाप्त कर देता है। इसी प्रकार से यदि सही खून आपका बनता है, भोजन आपको अच्छा मिलता है, गेहूं का दलन यदि आपका इस प्रकार से है, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके 1 महीने के बाद मुझे बताएं क्या ऐसा रोग आपको था और इस प्रकार से दले हुए गेहूं के आटे से यदि आप भोजन करना जब आपने शुरू किया तो आप अपने आप में एक स्वस्थ जीवन देख सकते हैं, अपने आप को दीर्घायु भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिना औषधियों के आप अपने शरीर को कैसे ठीक रख पा रहे हैं और कैसे परिवर्तन उस समय जो पहले रोग था और इस समय केवल भोजन के सही खान पान से आप उसमें एक सुधार देख सकते हैं। नमस्कार। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।